चलिए क्लास 8 डॉक्टर केसी सिन्हा लाभ और हानि पार्ट 2 है वीडियो का। देखते हैं। कहता है पाँचवा चार तक हम बता दिए थे हम लोग आप लोगों को। उसके बाद आगे पाँचवा में चलेंगे हम लोग। ऊपरी व्यय क्या कहलाता है? ऊपरी व्यय दुकानदार या विक्रेता को माल खरीद कर बिक्री स्तर तक ले जाने में, यानी जहाँ से खरीदता है जहाँ बेचता है वहाँ तक ले जाने में भाड़ा तथा मजदूरी पर खर्च करना पड़ता है। साथ ही दुकान का किराया, बिजली का बिल, नौकरों का वेतन, व्यवस्था आदि पर भी खर्च होता है। ये सभी खर्च ऊपरी व्यय कहलाता है। ये सभी खर्च क्या कहलाता है? ऊपरी व्यय कहलाता है। बात समझ में आएगी कि नहीं आ गई? ऊपरी व्यय समझ में आ गया। और ये जब ऊपरी व्यय तब जोड़ा जाएगा जब आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा में कह देगा। ऐसे आप समझ लीजिएगा कि जब वो दुकानदार के पास कोई सामान आया है तो उसमें ये सारा क्या है, जुड़ा हुआ है ना, तब आपको देता है। जैसे ये मार्कर हमने खरीदा 25 रुपये का, तो 25 रुपये में इस पर दुकान का किराया, बिजली का बिल, लाने में भाड़ा सब जोड़ करके हमको ये दुकानदार 25 रुपये में दिया है, तो इसको ऊपरी व्यय बोलते हैं। तो ये सब जब तक आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं रहेगा इस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। और एक चीज़ और है, नोट, लाभ तथा हानि का परिकलन हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। लाभ होगा अथवा हानि होगा उसका डिपेंड क्रय मूल्य पे करता है। बात आई समझ में कि नहीं आई? अब हम लोग प्रतिशत लाभ के बारे में, अभी तक तो हम लोग ने लाभ हानि के बारे में सीखा। अब हम लोग प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। आई बात समझ में? प्रतिशत लाभ के लिए, लाभ या हानि प्रतिशत में, उसके लिए हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे। और फार्मूला कैसे यूज होगा इसको हम अभी समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आप लोगों ने अभी इसके पिछले चैप्टर में, इसके पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वाले चैप्टर में प्रतिशत वृद्धि में क्या था, वृद्धि यानी वृद्धि, गलती लिख दिए, वृद्धि बटा में प्रारंभिक राशि था और गुना में 100 था प्रतिशत के लिए। तो यहाँ भी पहला फार्मूला आप लोग जान लीजिए कि यदि लाभ प्रतिशत पूछे ना तो ऊपर में लाभ, अब नीचे में क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ तथा हानि क्रय मूल्य पे ही डिपेंड करेगा। ये तो पिछले वाला चैप्टर में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज में। लाभ बटा में क्रय मूल्य। अब बाबू रे प्रतिशत के लिए गुना 100 करते हैं, तब तो हम लोग पहले थे पल चुके हैं। और दूसरा में है हानि प्रतिशत बराबर, हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, हानि, और नीचे में क्रय मूल्य भी रहेगा क्योंकि इसका मेन जड़ क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य और गुना में प्रतिशत लाने के लिए 100, गुना में प्रतिशत लाने के लिए 100। एकदम इजी है कि नहीं है? इजी, एकदम सबसे वेरी इजी है। और इसी पे सारा क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व हो जाएगा। एक दो फार्मूला हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। यदि ये तो हो गया लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, और यदि क्वेश्चन में आपको दे दे, ऐसा दे दे, देखिए यदि क्वेश्चन में दे दे कि लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, खरीदे हम इतना में उसको लाभ प्रतिशत हुआ है, तो ऐसा है, यदि लाभ प्रतिशत दिया हो, यदि लाभ प्रतिशत दिया हो, इसका यूज हम क्वेश्चन में करके दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। यदि लाभ प्रतिशत दिया हो तो पहला फार्मूला क्या होगा, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बराबर, यानी विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, यदि प्रतिशत दिया हुआ रहेगा तो 100 प्लस में लाभ प्रतिशत दिल रहेगा नूनू, अब बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा में 100 और गुना में क्रय मूल्य, गुना में क्रय मूल्य। बात आई समझ में? यानी लाभ प्रतिशत दिया हुआ रहेगा तब विक्रय मूल्य निकालना। मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन कर देगा कि कोई वस्तु हम 5000 में खरीदे हैं, उसको 20% लाभ पर बेचेंगे, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी आप लोग को क्वेश्चन में समझाएंगे। और इसी में दूसरा क्वेश्चन लाभे में दिल रहेगा क्रय मूल्य बराबर क्या रहेगा नूनू,
करैमुल बराबर, तो करैमुल बराबर क्या हो जाएगा 100 अब प्लस में, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन करैमुल जब पूछेगा तो चेंज हो जाएगा क्वेश्चन बउआ, हो जाएगा क्या 100 गुना में बिक्रैमुल, 100 गुना में बिक्रैमुल, इसका बटा में हो जाएगा क्या हो जाएगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस में लाभ प्रतिशत। ऐसे ही सब फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग बुक दिया है ये फार्मूला का, तो हम लोग लिखना चाहते हैं और लिख करके इसको थोड़ा सा यूज करके भी आपको दिखाएंगे। और यदि ये दोनों फार्मूला नहीं भी लिखेंगे तो आगे चल करके हम जितना फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं उतना ही पे सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा, तीसरा नंबर भी इसी तरह से यदि हानि प्रतिशत दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे हानि दिया रहा है तो विक्रयमूल, यहाँ पे हानि दिया हो रहा है तब विक्रयमूल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे अभी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, आप इस फार्मूला को आप नोट कर लीजिए। और अब अगला दूसरा में आएगा, इसी पे हम थोड़ा सा एडिट कर देते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा दो फार्मूला को। और इसका दूसरा आएगा, यदि हानि प्रतिशत दिया हो, यदि हानि प्रतिशत दिया हो तो विक्रयमूल बराबर होगा 100 माइनस यहाँ पे हानि प्रतिशत, यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बटा में 100। और इसका क्रयमूल पूछेगा तो 100 गुना विक्रयमूल यहाँ तक, ठीक। यहाँ पे 100 माइनस हानि प्रतिशत, बस यही दो गो फॉर्मूला है, 2 और 2 4 इधर, बाकी इन दोनों का यूज नहीं भी करेंगे तो हम लोग आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए चलते हैं हम लोग चैप्टर की ओर, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, समझते हैं हम लोग। कहता है एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% की वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपया है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेंगे उसका मूल वेतन x है, हल करेंगे। माना कि उस व्यक्ति का मूल वेतन बराबर x रुपया है बउआ, x रुपया। तो बताइए, अब क्वेश्चन इतना ही से बन जाएगा, प्रश्न से क्या कहता हम लोग ये समझेंगे। बताइए x का इसी पैसा का ना, पहला को पैसा का ना 10% बढ़ा, तो 10% बढ़ा मतलब 10% जुट जाएगा, है ना। यानी x में x प्लस x का 10% जुट गया है, तब नया वेतन। देखिए पहले मिलता था इतना ही, अब इतना का 10% बढ़ गया मतलब जुट गया। पहले हमको मिलता था 5 रुपया, अब मिलने लगा 6 रुपया, तो यानी 1 रुपया जुट गया उसमें। तो पहले मिलता था x रुपया मूल वेतनमा में, अब इसी x का 10% बढ़ गया, यानी 10% जोड़ देंगे इसी में, 10% जितना आएगा जोड़ देंगे, तब ना उसको नया वेतन कितना मिलने लग गया है 1,54,000 रुपया। समझ में आई बात कि नहीं आई। पहले x रुपया और उसी में जोड़ देंगे x का 10%, क्योंकि 10% वेतन बढ़ा है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है, 10% बढ़ा है। तब उसके वेतन में नया जो मिलने लगा, दोनों बराबर हो गया, क्योंकि नई का वेतन तो ये भी तो जोड़ के नई के वेतन हो गया ना, क्योंकि पहले इतना और जोड़ दिए 10%, तो वो दोनों तो बराबर हो गया, नई के वेतन हो गया। अब सिंपल से बन जाएगा दोनों, देख लो x प्लस में x गुना में 10, अब प्रतिशत भगाएंगे बटा में 100 बराबर 1,54,000। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं आई होगी। अब बताइए x अब प्लस में x गुना में 10 के 100, यानी 1 बटा में 10 बराबर 1,54,000 रुपया। अब इसके नीचे नहीं कुछ, तो एक ऊपर गुना नीचे गुना x प्लस x गुना 1 x बटा में 10 बराबर 1,54,000 रुपया। देखिए बउआ, गुना में ऊपरे गुना होता है, नहीं करता था, नीचे गुना था। x तो ये था प्लस है, ये था x गुना 1 x 1 गुना 10 10, यहाँ नहीं कुछ तो नीचे 1 रहता है। अब हम लोग भिन्न का जोड़ जानते हैं, 10 1 का पढ़ेंगे 10 बार, यानी 10 गुना x तो 10x
अब प्लस में अब 10 का पढ़ेंगे 10 बार, एक के बार में आ जाते हैं, x का भी पढ़ेंगे एक बार, x बराबर में 1,54,000 रुपया। अब बताइए 10 एक और एगो x, 11x बटा में 10 बराबर 1,54,000। अब बताइए इधर भागा में नून 10, तो इधर जाकर के गुना में, यानी 11x बराबर में 1,54,000। और गुना में इधर 10 भागा में था, बटा के मतलब भागा में, तो इधर आकर के 10 गुना में। अब इधर गुना में है बुआ 11, तो इन्हें जाकर के भागा में, x बराबर 1,5,4,3,0 गुना में 10 बटा में 11 कट जाएगा। देखिए ये वाला एक बार में 11, 11 चौक 44, 14,000 बार में कट गया, यानी 14,000 गुना 10 बउआ, तो x बराबर 14,000 गुना 10 यानी 1,40,000 हो जाएगा। गुना करिए ना तो नहीं आएगा, 1,40,000। यानी अतः हम कह सकते हैं उस व्यक्ति का मूल वेतन बराबर 1,40,000 था। अतः उस व्यक्ति का मूल वेतन बराबर 1,40,000 रुपया था। इसी का 10% बढ़ा है, तब उसको अब मिलने लगा है 1,54,000 रुपया। देखिए इसका 10% करके दिखा दें, अभी यहीं पे शॉर्ट में कर देते हैं। नहीं अब करना क्या है, इतना आंसर दे रहा होगा, देख लीजिए 1,40,000। अब इसका मान लीजिए आंसर, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम आपको दिखाते हैं कि इसका 10% में उतना आता है या नहीं आता है। आंसर आपका यही है, बस हम इसको सॉल्व प्रूव कर रहे हैं कि ऐसा हमारा सही बना हुआ है कि नहीं। 1,40,000 का 10%, यानी 10% कहने का मतलब 1,40,000 गुना में 10 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया ना। अब बताइए तो गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 1,40,000 यानी 14,000 आया। 1,40,000 का 10% 14,000 रुपया आया। तो बताइए पहले मिल रहा था वेतन 1,40,000 रुपया मिल रहा था ना, अब 14,000 रुपया बढ़ गया, 10% बढ़ गया। तो हम देखिए 14,000 रुपया जोड़ देंगे, बढ़ गया तो नहीं जोड़ देंगे ना, 0 0 0 4 5 1, 1,54,000 रुपया आया कि नहीं आया। यानी 10% बढ़ा तो 1,54,000 रुपया मिला कि नहीं मिला। चलिए हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है, समझिए आगे हम लोग सॉल्व